ईवीज या इलेक्ट्रिक कार्स आज भारत में बहुत ज़्यादा बिक रही है और इनका चलन बढ़ रहा है। भारत की बड़ी ऑटोमोबाइल फर्म से लेकर नए स्टार्टअप्स ये सभी ईवी सेक्टर को एक फ्यूचरिस्टिक और ग्रोइंग मार्केट समझते हैं और इसके लिए इसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। परंतु कई एक्सपर्ट्स इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर्स को दुनिया की रेस में पिछड़ा हुआ मानते हैं। तो क्या सच में इंडिया की ईवी इंडस्ट्री पीछे है? इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया के सबसे ज्यादा बेचने वाले कैटेगरीज में जल्दी पहुंच जाएगी, ऐसे सब लोग कहते हैं। और आपको आए दिन ऐसे इवेंट्स देखने मिलेंगे जहां पर कई लोग इंडिया की इलेक्ट्रिक कार्स को टेस्ला से कंपेयर करते हैं। करेंटली इंडिया में ऐसे कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं है जो टेस्ला से कंपीट कर पाए और कई लोग भारत की एंट्री जो ईवी रेवोल्यूशन के अंदर काफी लेट हुई थी इसका कारण समझते हैं, पर यह पूरा सच नहीं है। इंडिया में कुछ ऐसी ईवी कंपनीज जन्मी थी जो टेस्ला से भी पहले ईवी मार्केट में एंटर कर रही थी। आज हम इन्हीं इंडियन कंपनीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत में ईवी रेवोल्यूशन की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक कार्स का कंसेप्ट भले ही बहुत नया लगता हो, पर इसका इतिहास करीब 200 साल पुराना है, जहां पर 1830s में ही स्कॉटलैंड के रॉबर्ट एंडरसन ने एक मोटराइज्ड कैरेज बनाई थी जो कि काइंड ऑफ एक प्रिलिमिनरी इलेक्ट्रिक कार ही थी। भारत में भी इलेक्ट्रिक कार्स की एंट्री साल 1993 में ही हो गई थी। लव बर्ड ये भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार का नाम है जिसे 1993 के दिल्ली ऑटो एक्सपो में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस कार को भारत के एडी करंट कंट्रोल कंपनी और जापान की यासाका इलेक्ट्रिक कंपनी ने मिलकर मैन्युफैक्चर किया था और इस कोलैबोरेशन का ये प्रोडक्ट था। इस कार को केरला के चालाकुडी और तमिलनाडु के कोयम्बतूर में मैन्युफैक्चर किया जाता था और इन्हें इंडिया के अंदर कमर्शियल सेल्स करने के लिए भी परमिट मिल गया था, जहां पर इन्होंने कुल 25 कार्स को इंडिया के कई बड़े इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट प्लेयर्स को सेल किया। पर भारत में उस वक्त इतनी अच्छी स्प्रेडेड इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं हुआ करती थी जिसके कारण अपनी कार को ये मासेस को बेच नहीं पाए। दोस्तों आपको याद होगा कि 2000s में भी ऐसा जमाना था जब भारत के अंदर घंटों की लोड शेडिंग होती थी, आज का जैसा नहीं था, जिसके वजह से 1990s में इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन की क्या कंडीशन होगी वो आप समझ ही सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रिक कार्स के महत्व को समझती थी और इसीलिए इनिशियली इनको 80,000 रुपीज की सब्सिडी भी दी गई थी, लेकिन बाद में कुछ ही समय बाद इस सब्सिडी को भी रोक दिया गया, जिसके बाद भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार लव बर्ड की कहानी खत्म हो गई और इसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया गया। वैसे कुछ साल पहले ही लव बर्ड मार्केट में री एंट्री करेगी ऐसी खबरें फैल रही थी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं है, बस वो खबरें रह गई। लव बर्ड की तरह ही एक और कार है रेवा, जिसे कई लोग एक्चुअल में इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक कार होने का हकदार मानते हैं क्योंकि ये इंडिया की पहली सक्सेसफुल इलेक्ट्रिक कार है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की गई थी। रेवा भारत की ही नहीं बल्कि कई यूरोपियन कंट्रीज में भी सेल की गई थी। बैंगलोर बेस्ड RECC या रेवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी को साल 1994 में चेतन मैनी के द्वारा फाउंड किया गया था। ये मैनी ग्रुप और USA की AEVT इंकॉर्पोरेटेड इनका एक जॉइंट वेंचर था जिसका मकसद था अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स बनाना। साल 2001 से 2012 के बीच रेवा की कई मॉडल्स मार्केट में आई, जहां पर साल 2010 में भारत की महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रेवा के अंदर 55.2% का मेजॉरिटी स्टेक खरीद लिया, जिसके बाद कंपनी का नाम बदलकर हो गया महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड। साल 2016 में फिर से इनका नाम बन गया महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और कई अलग अलग जगहों पर ये इलेक्ट्रिक कार्स बेचते रहे। लव बर्ड और रेवा ये काफी ज्यादा आगे चल रही थी जमाने से इन टर्म्स ऑफ चीजें जो वो प्रोवाइड कराते थे। रेवा कॉम्पैक्ट माइक्रो कार्स भी बनाती थी जो कि इवन आज के डेट में इंडिया के हिसाब से काफी आगे कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आप महिंद्रा की कुछ पुरानी इलेक्ट्रिक कार्स को देखोगे तो वो रेवा के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड थी और इनफैक्ट महिंद्रा पहली बड़ी कंपनी थी जिन्होंने मार्केट किया था इलेक्ट्रिक कार्स को और वो रेवा का ही एक प्रोडक्ट था। आज भी अगर हम देखें तो देश के कई एयरपोर्ट्स के ऊपर कई जगहों पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में रेवा का इस्तेमाल होता है और ये सब हुआ इंडस्ट्रियल ईवी एडॉप्शन से पहले। कंक्लूजन में कहे तो साल 1993 में ही भारत ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लव बर्ड को बना लिया था जो एक कॉम्पैक्ट कार थी और आज हम टाटा नेक्सॉन ईवी जैसे दमदार इलेक्ट्रिक कार को देख रहे हैं।
साल 2000 में इंडिया ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस भी लॉन्च की थी और आज हम देश में अशोक लेलैंड की इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस देख रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि इंडिया के अंदर ईवी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। आज इंडिया भले ही ईवी इंडस्ट्री को लीड नहीं कर पा रही हो, लेकिन हमारे देश के अंदर डोमेस्टिकली इस मार्केट को बढ़ाने के लिए हमारी कंपनीज ही मदद कर रही है। इस वक्त जरूरी है कि इंडिया खुद की एक बड़ी डोमेस्टिक मार्केट बनाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, और भारत की ऑटोमोबाइल कंपनीज भी इसी प्रयास में लगी है। जहां महिंद्रा ग्रुप के एमडी और सीईओ अनीश शाह का ये तक कहना है कि साल 2027 तक उनके एसयूवीज के क्वार्टर सेल इलेक्ट्रिक वेरिएंट का होगा, ऐसा वो आशा करते हैं। और 2026 तक टाटा मोटर्स अपनी कुल 10 ईवी मॉडल्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है और Hyundai कुल 6 ईवी मॉडल्स। साथ साथ किया और एमजी ने कहा है कि वो भी 2024 तक मल्टीपल मॉडल्स लॉन्च करेंगे और काइंड ऑफ ऑलरेडी कर चुके हैं। और ये रही कहानी देश के पहले कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। एक इकलौता लव बर्ड से शुरू हुई ये कहानी आज इलेक्ट्रिक मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाने तक ले आई है। आपको क्या इसके बारे में लगता है, और क्या आपको इसके बारे में पहले पता था? मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। टॉपिक सजेशंस भी आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हो कि आगे हम किस चीज के ऊपर वीडियो बनाएं, और मिलेंगे अगले वीडियो में।